नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो पिछली वीडियो में हम कारक प्रकरण के विषय पर चर्चा कर रहे थे। हमने पढ़ा था कि स्वतंत्र है कर्ता, कार्य को करने में जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। और कर्तरी प्रथमा नियम कहता था कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के बारे में चर्चा की थी कि कर्तु इप्सित तमम कर्म जो नियम है वो कहता है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं, और कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तीसरा हमारा कारक था करण कारक। उसका नियम था साधक तमम करणम, अर्थात किसी भी क्रिया को करने में जो सहायक उपकरण होता है उस उपकरण की हम करण संज्ञा करते थे। और कर्तृ कर्णयोः तृतीया जो नियम था उससे हम अनुत्कर्ता में और कर्म में अनुत्करण संज्ञक शब्द में और अनुत्कर्ता में और करण संज्ञक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते थे। चौथा कारक था हमारा संप्रदान। कर्मणा यम अभिप्रेति सह संप्रदानम से, कर्ता अपने दान कर्म के द्वारा जिस पदार्थ को या जिस वस्तु को सर्वाधिक चाहता है या पसंद करता है उसकी हम संप्रदान संज्ञा करते थे। और चतुर्थी संप्रदान नियम से संप्रदान संज्ञक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता था। पांचवा कारक था हमारा अपादान कारक। और अपादान कारक में हमने नियम पढ़ा था अपादान पंचमी, अर्थात अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो संबंध है, कारक संस्कृत में 6 होते हैं, मैंने आपको बताया था। कर्ता कर्म च कर्णम च संप्रदानम तथैव च अपादानादि अधिकरणे इत्याहु कारकानि षट्। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और छठा जो कारक है वो है अधिकरण कारक। संबंध बीच में आता है। संबंध को संस्कृत भाषा में कारक नहीं माना जाता क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ सीधा संबंध या प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होता है। और कारक हम उसे कहते हैं जिसका क्रिया के साथ सीधा या प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो संबंध को संस्कृत में कारक तो नहीं माना जाता, लेकिन संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम उसी षष्ठी विभक्ति के विषय पर चर्चा करेंगे। तो देखिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है। तो पहला नियम है षष्ठी शेषे। षष्ठी शेषे अर्थात शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी या संबंध को, अर्थात संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है जबकि संबंध को संस्कृत भाषा में कारक नहीं माना जाता है। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किसमें होता है? संबंध में। तो ये पहला नियम है षष्ठी शेषे। ये नियम कहता है कि शेष अर्थ में, देखिए शेष अर्थ में, शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, श्रेष्ठ अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी शेषे इस नियम इस बात को बताता है। ठीक है ना। अब देखिए जैसे कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि किसी वाक्य में, यदि दूसरा अर्थ है इसका, यदि किसी वाक्य में अथवा करके लिख लीजिए, अथवा शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग तो होता ही है। अथवा यदि किसी वाक्य में अन्य कारक या उपपद विभक्तियों के, यदि किसी वाक्य में अन्य कारक व उपपद विभक्तियों के नियम घटित नहीं होते हैं, नियम घटित नहीं होते हैं या नियम लागू नहीं होते हैं, घटित नहीं होते हैं या नियम लागू नहीं होते हैं, वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग
किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो संबंध को कारक नहीं माना जाता है, बल्कि संबंध में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी शेषे नियम यही कहता है कि शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। शेष अर्थ का मतलब किसी वाक्य में अन्य कारक, अन्य कारक का मतलब कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक। हमने जो अभी तक 5 कारक पढ़े हैं, उन 5 कारकों में जो हमने नियम पढ़े हैं, उन नियमों के अलावा या उपपद विभक्तियों के नियम जिनमें घटित नहीं होते हैं, जिस वाक्य में घटित नहीं होते हैं, वहां पर हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? देखिए, जैसे किसी वाक्य में कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा किसी चीज को चाह रहा है, तो हमको पता है, हमने नियम पढ़ा है कर्तु ईप्सितमः कर्म, तो हमने उसकी कर्म संज्ञा की थी और कर्म में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया था, कर्मणि द्वितीया था। ठीक है, कर्ता अपनी दान क्रिया के द्वारा किसी को प्रसन्न करता है, तो हमने वहां पर कौन सी विभक्ति, कौन सी संज्ञा की थी? संप्रदान संज्ञा की थी। और चतुर्थी संप्रदान से हमने उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया था। उसके बाद पढ़ा था हमने ध्रुवम अपादानम, अर्थात किसी चीज से अलग होता है यदि कोई पदार्थ, तो अलग जिस चीज से होता है तो उसकी हमने अपादान संज्ञा की थी, और अपादान एक पंचमी नियम से हमने उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये जो नियम हमने पढ़े हैं, इन नियमों के अलावा जो बाकी जो शेष अर्थ निकलता है, इन नियमों के अलावा जो नियम किसी वाक्य में यदि ये 5 कारक के नियम घटित नहीं होते हैं, उसको हम शेष अर्थ कहते हैं, और शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वहां पर संबंध कारक नहीं होता है, संबंध संज्ञा भी नहीं होती है। संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि क्रिया का सीधा संबंध नहीं होता है। ऐसा संबंध जो है उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है, और क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होने के कारण हम संबंध को संस्कृत भाषा में कारक भी नहीं मानते हैं। इसलिए संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या केवल 6 रह जाती है। 6 कारकाणि भवन्ति संस्कृत भाषायां। ठीक है, तो उसको अथवा करके लिखा है, यदि किसी वाक्य में अन्य कारक, अर्थात जो 5 कारक हमने अभी तक पढ़े हैं, उन कारकों के नियम वे उपपद विभक्तियों के नियम। उपपद विभक्ति भी आपको मैंने बताई थी कि 2 प्रकार की विभक्ति होती है, तो कारक विभक्ति और एक होती है उपपद विभक्ति। ठीक है, कारक विभक्ति से तात्पर्य जैसे कर्तु, कर्त्री, कर्तु ईप्सितमः कर्म, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको ईप्सित नहीं चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमने जैसे राम आम खाता है, तो राम को आम अच्छा लगता है इसलिए उसको खाता है, तो राम का इच्छित पदार्थ क्या है? आम, तो आम की हमने कर्म संज्ञा की और इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया? द्वितीय विभक्ति का। ये विभक्ति जो कौन सी हुई? कारक विभक्ति, क्योंकि हमने कर्म संज्ञा की और कर्म कारक है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। तो हमने जो हमने आमरम किया था, जो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया था, वो कौन सी विभक्ति है? कारक विभक्ति। उपपद विभक्ति से तात्पर्य है जैसे अभितय, परितय, समय, निक्षा, हा प्रति योग्य, अर्थात अभितय यानी दोनों और परितय यानी चारों और, समय मतलब समीप, निक्षा यानी निकट इत्यादि शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो वो जो विभक्ति है जो शब्दों के योग में होती है, कुछ शब्द दिए होते हैं नियमों में, उनको हम क्या कहते हैं? उपपद विभक्तियां कहते हैं। तो इन उपपद विभक्तियों के अलावा और कारक विभक्तियों के अलावा जो किसी बात में यदि नियम घटित नहीं होते हैं, किसी वाक्य में अन्य कारक उपपद विभक्तियों के नियम घटित नहीं होते हैं, लागू नहीं होते हैं, तो वहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये षष्ठी शेषी नियम इसी बात को बताता है। ठीक है, अब देखिए जैसे उदाहरणों से समझेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे सीता राम की पत्नी है, सीता राम की पत्नी है, ये वाक्य है। देखिए इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रिया कौन है? तो क्रिया इस वाक्य में है ही नहीं, तो क्रिया का संबंध जिससे होता है उसको हम कारक कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया नहीं है, तो क्रिया का किसी से क्या नहीं है? संबंध नहीं है, बल्कि ये दे रखा है कि सीता राम की पत्नी है। पत्नी किसकी है? राम की। कौन है? सीता है। तो सीता का संबंध राम से है और राम का संबंध किससे है? सीता से है। यहाँ पर क्रिया कोई सी भी नहीं है, बल्कि यह है कि सीता राम की क्या है? पत्नी है। सीता का संबंध किससे हुआ? राम से हुआ। तो संबंध में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे हम? सीता रामस्य भार्या अस्ति। क्या लिखेंगे? सीता
रामस्य, अब राम में जो हमने विभक्ति किया था, सीता का संबंध किससे है? राम से। तो हम क्या किया हमने? रामस्य, जिससे संबंध होता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सीता का संबंध किससे है? राम से। तो सीता रामस्य, पत्नी को संस्कृत में बोलते हैं भार्या अस्ति। सीता राम की क्या है? पत्नी है। तो सीता का संबंध किससे है? राम से। तो इसकी षष्ठी शेषे से इस राम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यह राम का विद्यालय है। दूसरा उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 2, यह राम का विद्यालय है, विद्यालय है। अब देखिए यहाँ पर क्रिया है कि इस वाक्य में नहीं है, क्रिया का सीधा संबंध भी नहीं है। तो प्रथमा से, कर्ता से लेकर के अपादान तक किसी भी कार्य का नियम भी इस वाक्य में घटित नहीं हो रहा है। शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होते हैं, तो प्रयोग होता है। देखिए यह राम का विद्यालय है, तो विद्यालय का संबंध राम से है, अर्थात विद्यालय किसका है? राम का है। राम इस विद्यालय में जाता है, पढ़ता है। तो यहाँ पर विद्यालय का संबंध किससे है? राम से। तो संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। तो विद्यालय का संबंध राम से है, तो राम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? षष्ठी विभक्ति। देखिए क्या बनेगा? राम पुल्लिंग है तो क्या आएगा? इदम रामस्य विद्यालयम, विद्यालयम अस्ति। इदम रामस्य विद्यालयम अस्ति। यह राम का क्या है? विद्यालय है। तो राम का संबंध विद्यालय से है, तो क्या किया हमने? इदम रामस्य विद्यालय अस्ति। विद्यालय, विद्यालय में आएगा क्या आएगा? विद्यालय। और यहाँ पर इदम में आएगा क्या आएगा? अयम, अयम, अयम रामस्य विद्यालय। यह राम का क्या है? विद्यालय। तो विद्यालय का संबंध किससे है? राम से। दूसरा उदाहरण देखिए, यह कृष्ण की बहन है, यह कृष्ण की बहन है, यह कृष्ण की बहन है, बहन। और देखिए स्त्रीलिंग है तो क्या आएगा? इयम आएगा। पुल्लिंग है तो अयम, स्त्रीलिंग है तो इयम, और नपुंसकलिंग होगा तो इदम। नपुंसक के लिंग के लिए आता है। ठीक है, तो देखिए यह कृष्ण की बहन है, तो बहन किसकी है? कृष्ण की। बहन का संबंध किससे है? कृष्ण से है। संबंध में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? षष्ठी का। तो हम यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किसमें करेंगे? कृष्ण में। क्या लिखेंगे? इयम कृष्णस्य, कृष्णस्य भगिनी। इनको संस्कृत में क्या बोलते हैं? भगिनी। इयम कृष्णस्य भगिनी। यह कृष्ण की क्या है? भगिनी यानी बहन है। समझ में आया? तो कृष्ण कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? षष्ठी विभक्ति का। ठीक है, अब देखिए यह मोहन की पुस्तक है। चौथा उदाहरण देखिए, यह मोहन की पुस्तक है। उदाहरण नंबर 4, यह मोहन की पुस्तक है। तो पुस्तक क्या है? नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग आएगा तो यह भी ली क्या आएगा? यहाँ पर इदम आएगा। तो पुस्तक का संबंध किससे है? मोहन से है। तो मोहन में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है, क्या बनेगा? इदम मोहनस्य, मोहनस्य पुस्तकम। इदम मोहनस्य पुस्तकम। यह मोहन की क्या है? पुस्तक। ठीक है, तो यह राम का विद्यालय है, तो अयम रामस्य विद्यालय। यह कृष्ण की बहन है, तो अयम कृष्णस्य भगिनी। उसके बाद यह मोहन की पुस्तक है, तो इदम मोहनस्य पुस्तकम। ठीक है, तो यहाँ संबंध में हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है? षष्ठी विभक्ति का। ठीक है, जैसे देखिए और देखिए संबंध में, खेत का मालिक, खेत का मालिक। अब देखिए खेत का संबंध मालिक से है, किसी का तो क्या होगा? खेत होगा। तो देखिए मालिक किसका है? खेत का। मालिक किसका है? खेत का। तो संस्कृत क्या है इसको? क्षेत्रस्य। संस्कृत में खेत को क्या बोलते हैं? क्षेत्र। क्षेत्रस्य स्वामी, अर्थात खेत का मालिक। और देखिए छठा उदाहरण, राजा का पुरुष, राजा का पुरुष। तो पुरुष किसका है? राजा का। संबंध किससे है? पुरुष का? राजा से। तो राजा में कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी।
षष्ठी विभक्ति में क्या बनता है राजा का? राज्ञ है, पुरुष है, राजा का पुरुष, राज्ञ है, पुरुष है, अर्थात राजा का क्या है? पुरुष है। तो यहाँ पर भी राज्ञ में षष्ठी विभक्ति आई। इधर क्षेत्रस्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और देखिए उदाहरण एक और, दशरथ का पुत्र, दशरथ का पुत्र, आपका उदाहरण दशरथ का पुत्र। अब देखिए पुत्र किसका है? दशरथ का है। तो पुत्र का संबंध किससे है? दशरथ से है। तो दशरथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? षष्ठी का। क्या बनेगा? दशरथस्य पुत्र है, अर्थात दशरथ का पुत्र। दशरथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? षष्ठी विभक्ति। ठीक है। तो ये हमारा षष्ठी शेष नियम हुआ कि शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ होता है। अर्थात शेष अर्थ का मतलब किसी वाक्य में यदि अन्य कारक अर्थात प्रथमा कर्ता से लेकर के अपवादान कारक तक के नियम घटित नहीं होते हैं और किसी उपपद विभक्तियों के नियम घटित नहीं होते हैं, तो वहां पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए और नियम देखते हैं कि और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहां पर किया जाता है, और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो नियम नंबर 2 लिखिए, षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी हेतु प्रयोगे। नियम नंबर 2, षष्ठी हेतु प्रयोगे। देखिए ये नियम क्या कहता है? हेतु का मतलब होता है कारण। क्या क्या होता है? कारण। और कारण के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? किसी वाक्य में यदि हेतु शब्द का प्रयोग हो रहा है तो हेतु शब्द में तथा उससे संबंधित शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो लिखिए इसका अर्थ लिखिए, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण, शब्द का, हेतु शब्द का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, तो हेतु शब्द में, हेतु शब्द में तथा, हेतु शब्द में तथा उससे संबंधित शब्द में, उससे संबंधित शब्द में, हेतु शब्द में तथा उससे संबंधित शब्द में षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है। तो नियम नंबर 2 हुआ षष्ठी विभक्ति का कि षष्ठी हेतु प्रयोगे। हेतु का मतलब होता है कारण। क्या होता है? हेतु का मतलब कारण होता है। तो यदि किसी वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग होता है, कौन से शब्द का? हेतु शब्द का। और हेतु का मतलब क्या होता है? कारण होता है। तो वहां हेतु शब्द में अर्थात हेतु शब्द में तथा उससे संबंधित शब्द में अर्थात जो कारण जो शब्द होता है उस शब्द में, हेतु में भी षष्ठी विभक्ति होगी और हेतु से संबंधित अर्थात किसी कारण का जो संबंध है, किसी कारण का जो संबंध है। अब देखिए राम पढ़ने के लिए विद्यालय में आता है, तो वहां उसका विद्यालय में आने का कारण क्या है? पढ़ना। तो हेतु तो है, उसमें भी षष्ठी विभक्ति होगी और वो पढ़ने में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। हेतु शब्द में और हेतु शब्द से संबंधित शब्द में, दोनों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है। जैसे देखो जाते हैं कि वह अन्न के लिए यहाँ रहता है, वह, उदाहरण देखिए जैसे वह अन्न के लिए, अन्न के लिए
यहाँ रहता है, यहाँ रहता है। अब देखिए यहाँ पर वह जो पढ़ता है वो रह रहा है और उसका यहाँ रहने का जो कारण है वो क्या है, अन्न, अर्थात अन्न कमाना या अन्न खाना। तो उसका रहने का कारण क्या है, अन्न खाना। ठीक है, तो यहाँ पर हेतु हो गया क्या, अन्न का। तो हेतु शब्द में अर्थात हेतु शब्द और हेतु शब्द से संबंधित जो शब्द है, तो वहां रहने का जो कारण क्या है, अन्न के लिए। तो अन्न में भी षष्ठी विभक्ति होगी और हेतु शब्द में भी कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, तो वह किसके रहता है, अन्न के लिए रहता है। ठीक है, तो देखिए इसकी संस्कृत बनाएंगे तो सह अन्नस्य हेतु, अन्नस्य सह अन्नस्य सह अन्नस्य हेतु अत्र वसति। यहाँ पर संस्कृत में क्या बोलते हैं, अत्र, और रहने के लिए वस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो वसति, वसतः, वसन्ति, वसति आएगा क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष एकवचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन की होगी। ठीक है, तो सह अन्नस्य हेतु अत्र वसति, तो हेतु शब्द में और हेतु से संबंधित शब्द में दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो देखिए ये हेतु शब्द है, इसमें भी षष्ठी, और हेतु का रहने का कारण क्या है, अन्न। दोनों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो षष्ठी हेतु प्रयोग ये कहता है कि किसी वाक्य में यदि हेतु शब्द का प्रयोग होता है तो हेतु शब्द में और उससे संबंधित शब्द में क्या, कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए वह दूसरा उदाहरण देखिए, राम पढ़ने के लिए यहाँ आता है, यहाँ आता है। दूसरा उदाहरण, अब देखिए राम जो है उसका यहाँ आने का कारण क्या है, पढ़ने के लिए। और कारण क्या है, पढ़ने के लिए। तो अब यहाँ पर पढ़ने की षष्ठी विभक्ति होगी, तो इसकी संस्कृत बनाएंगे तो क्या बनेगी, रामेण पठनस्य हेतु अत्र आगच्छति, अत्र आगच्छति, राम पढ़ने के लिए यहाँ पर आता है। तो पठनस्य हेतु, पठनस्य हेतु, तो पढ़ने के लिए क्या करता है, यहाँ आता है। तो यहाँ पर पढ़ने में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए अगला नियम, कर्तृकर्मणो कृति। अगला नियम, नियम नंबर 3, और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, दो नियमों में पढ़े। अब देखिए तीसरा नियम, कर्तृकर्मणो कृति, कर्तृकर्मणो कृति। कर्तृकर्मणो कृति अपि षष्ठी, अर्थात कर्तृकर्मणो कृति का मतलब होता है कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में, कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में उसके अनुक्त कर्ता एवं कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। ठीक है, तो देखिए कर्तृ का मतलब होता है कृत प्रत्यांत, कृत प्रत्यांत, कृत प्रत्यांत का मतलब क्या होता है, कृदंत, कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, धातुओं के साथ। कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में, शब्दों के योग में, कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में इस उसके अनुक्त कर्ता, उसके अनुक्त कर्ता एवं उसके अनुक्त कर्ता एवं कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। कर्तृकर्मणो कृति इस नियम को कहता है कि कृत प्रत्यांत अर्थात कृदंत
और कृदंत प्रत्यय जो होते हैं धातुओं के साथ में जुड़ते हैं। कृत का मतलब क्या होता है? कृदंत, अर्थात धातुओं के साथ में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन प्रत्ययों के योग में, उन प्रत्ययों के योग में या उन शब्दों के योग में, कृत प्रत्यांत जो शब्द है उन शब्दों के योग में उसके अनुक्त कर्ता में, अर्थात कृत प्रत्यांत जो शब्द है उसका जो कर्ता है, कर्ता भी कैसा होगा? अनुक्त कर्ता, उस अनुक्त कर्ता में एवं कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण देखिए कालिदास की कृति, उदाहरण देखिए जैसे कालिदास की कृति, कालिदास की कृति, कालिदास की कृति अर्थात रचना या कृति, वही बात होगी रचना या कृति। तो देखिए इसकी क्या बनाएंगे हम? कालिदासस्य, कालिदासस्य कृति, कालिदास की रचना, कालिदासस्य कृति। तो यहाँ पर जो कृति है ये क्या है? कृत प्रत्यांत है। कैसा प्रत्यांत है? कृत, क्योंकि यहाँ पर जो कृति है इसमें हमने क्री धातु से कृतिन प्रत्यय जोड़ा है। कौन सा प्रत्यय जोड़ा है? कृतिन प्रत्यय। क्या बना है? कृति बना है। तो ये कृत प्रत्यांत है, तो इस शब्दों के कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में इनसे संबंधित अनुक्त करता है। तो यहाँ का रचना किसकी है? कालिदास की। कालिदास में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। तो यहाँ पर जो कृत प्रत्यांत है इसके कारण हमने कालिदास में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है? षष्ठी विभक्ति। ठीक है, पुस्तकस्य पठनम, देखिए पुस्तकस्य पठनम, पुस्तक का पठन। अब देखिए यहाँ पठ जो धातु है तो पठ धातु से लुट प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो लुट में लय और टय की संज्ञा हो जाती है, यू बचता है और यू में युवो नागो से यहाँ पर यू के स्थान पर अनादेश हो जाता है। तो पठ धातु से लुट प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पठनम बनेगा। तो ये पठ धातु से हमने लुट प्रत्यय जोड़ा तो लुट प्रत्यय कैसा है? कृत प्रत्यांत है। तो इस लुट प्रत्यांत के कारण जो शब्द है इस योग के कारण अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। ठीक है, तो पुस्तकस्य में कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी विभक्ति। कर्तृ कर्मों प्रति नियम क्या कहता है कि कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में उसके अनुक्त कर्ता में और अनुक्त कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये षष्ठी विभक्ति के हमारे 3 नियम हुए। पहला नियम था षष्ठी शेषे, अर्थात शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा नियम था हमारा, दूसरा नियम जो हमने पढ़ा था वो नियम क्या है? वो नियम कहता है कि षष्ठी हेतु प्रयोगे, अर्थात हेतु शब्द में और उससे संबंधित शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? षष्ठी विभक्ति का। और तीसरा नियम है कर्तृ कर्मणो कृति। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में उससे संबंधित जो अनुक्त करता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता, तो ये षष्ठी विभक्ति संबंध में होती है। तो ये हमने षष्ठी विभक्ति के 3 नियमों के बारे में पढ़ा है। तो हमारी जो षष्ठी विभक्ति है यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे।